अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जो न्यू मॉडुलर सिस्टम आया है यूएचएस का, जो उन्होंने रिवाइज्ड किया है 2023 के अंदर, जो उन्होंने अनाउंस किया था, जो इम्प्लीमेंट किया था मॉडुलर सिस्टम, उसके अंदर कुछ चेंजेस की हैं। उस चेंजेस के बारे में बात करेंगे और जो डिफरेंट एग्जाम पैटर्न है वो क्या है और उसके अंदर मजीद कितने चेंजेस आ सकती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको की पॉइंट्स देखने हैं इस मॉडल सिस्टम में उन्होंने रिवाइज किए। तो उन्होंने रिवाइज क्या किया, लास्ट ईयर जो पर ब्लॉक था, आपको पहले मैं बता देता हूँ कि एग्जामिनेशन सिस्टम क्या है। एग्जामिनेशन सिस्टम ये है कि आपके ईयर के अंदर 3 ब्लॉक होंगे, फिर उन्हीं 3 ब्लॉक का वो आपका कॉलेज लेगा, जो आपका एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेज होगा यूएचएस के साथ, वो मेडिकल कॉलेज लेगा। उसका 3 ब्लॉक का एग्जाम लेगा, उसके अंदर वो वाइवा भी लेगा, रिटर्न भी लेगा। खैर उसके आगे हम चलेंगे तो अब वो आपको फिर एक फाइनल एग्जाम लेगा यूएचएस। ठीक है, तो पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होगा, बट डिफरेंस ये होगा कि कॉलेज ले रहा है आपका ब्लॉक का एग्जाम, पर ब्लॉक एग्जाम, बट जो आपका एनुअल एग्जाम होगा वो आपका ले रहा होगा, आपकी यूनिवर्सिटी ले रही होगी। ठीक है, तो अब उसके अंदर चेंज क्या आया? चेंज ये आया कि 85% अटेंडेंस, 85% अटेंडेंस जरूरी थी पर ब्लॉक मेंटेन रखनी थी आपने, बट अब 75% कर दी गई है, बट क्यूमुलेटिव अब भी 85% है। मतलब आपको पर ब्लॉक आपको 75% रखनी है, बट 85% आपको क्यूमुलेटिव रखनी पड़ेगी, तब जाके आपका एडमिशन जाएगा। और अगर आपका ये अटेंडेंस कम होती है तो अब ये डिफरेंट कॉलेजेस का डिफरेंट होता है, वो किस तरह पूरी कर देते हैं। रिमीडियल क्लासेस ले लेते हैं, असाइनमेंट्स ले लेते हैं, पेनल्टी क्लासेस डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं। हर कॉलेज का अपना एक सिस्टम होता है। ठीक है, तो बट वो है कि किसी बच्चे को डिबार भी कर सकते हैं वो, तो ये कॉलेज का अपना प्रोग्रेटिव होता है। खैर इसके आगे हम चले तो पासिंग परसेंटेज तो पिछले साल थी वो 50% थी। अब हमारे पास जो एक पेपर वर्क एविडेंस मौजूद है वो है 55% कर दी है यूएचएस ने। बट बट ये सब्जेक्ट टू चेंजेस है। अगर पीएमडीसी डायरेक्ट करती है, पीएमडीसी अगर डायरेक्ट करती है कि आप इसे 70% कर दें, तो यूएचएस को करना पड़ेगा, बिकॉज यूएचएस सबऑर्डिनेट है अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी। ठीक है, तो कोई भी इदारा है, पाकिस्तान का कोई भी इदारा है, आप आगा खान ले लें, आप कोई भी इदारा ले लें, कोई भी मेडिकल कॉलेज ले लें, मेडिकल इंस्टीट्यूट ले लें, वो पीएमडीसी के अकॉर्डिंग है, पीएमडीसी के अकॉर्डिंग ही पॉलिसी बनाएगा। खैर, तो अब हम चलते हैं, ये पासिंग परसेंटेज आपको पता चल गया, अटेंडेंस का आपको पता चल गया। 55% आपको हर ब्लॉक के अंदर लेनी है, और एक बात याद रखिएगा, आपको ये 50% हर ब्लॉक के अंदर लेनी है, और ये अलग अलग लेनी होती है। वाइवा में अलग लेनी होती है और रिटर्न में अलग लेनी होती है, ये बात याद रखिए। वाइवा प्रैक्टिकल में दोनों को मिला के कह रहा हूँ। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं कि कंपैरिजन कर लेते हैं कि जो यूएचएस का जो एक करिकुलम था 2.0 और अब जो इससे आ रहा है 3.0, उसका कंपैरिजन क्या बनता है, और आप क्या चेंजेस देखने जा रहे हैं, अपने सीनियर से क्या चेंजेस देखने जा रहे हैं। तो आपके चेंजेस ये होंगी बच्चों कि आपका पर ब्लॉक नंबर अब 200, जो 40 नंबर हुआ करते थे पर ब्लॉक के, अब उसको बढ़ाकर 350 कर दिया गया है। ठीक है, तो और इसके अलावा आपके जो एमसीक्यूज थे, पहले वो 90 एमसीक्यूज होते थे, ये पर ब्लॉक एमसीक्यूज हैं। चाहे आप ये कॉलेज आपका एमसीक्यूज ले रहा है, चाहे आपको वो यूनिवर्सिटी ले रही है फाइनल। ठीक है, अब आप ऐसे समझ लें कि जो आपको कॉलेज ले रहा है वो टेंटेटिव, उसको हम एक टर्म दे देते हैं टेंटेटिव, लेकिन वो टेंटेटिव है नहीं, बट उसको एक टर्म दे दें आपको समझाने के लिए कि टेंटेटिव जो आपका कॉलेज ले रहा है वो आपका जो पर ब्लॉक ले रहा है वो 90 एमसीक्यूज लेगा। ठीक है, 90 एमसीक्यूज होगा आपके लिए बैच 29, तो अब 29 जो है उसके लिए होगा। अब जो बैच 28 है उसके अकॉर्डिंग जो पीछे चल रहा था, ये हमने उसका बनाया हुआ है 2.0 का। ठीक है, तो एससीक्यूज क्या होते हैं, फर्स्ट आपको ये समझते हैं। एससीक्यूज होते हैं शॉर्ट एसे क्वेश्चन, इसके अंदर 5 नंबर के होते हैं, और इसके 2 पार्ट भी हो सकते हैं, 3 पार्ट भी हो सकते हैं। और यहाँ पे वो एफएससी वाली कहानियां नहीं छोड़नी होती है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनके अंदर कहानियां चल जाती है, जैसे बीएस होता है और कम्युनिटी मेडिसिन होता है। बट कुछ सब्जेक्ट जैसे एनाटॉमी, उसके अंदर कहानियां नहीं चलती हैं, और जैसे फिजियोलॉजी, उसके अंदर भी थोड़ी बहुत कहानी चल जाती है, लेकिन नहीं चलती ज्यादा। बट तो आपको ये लिखना होता है, ये कोई ऐसा नहीं होता कि आपने 4-4 पेजेस के सवाल लिखने होते हैं, जवाब लिखना होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको जस्ट एक टू द पॉइंट बात करनी होती है, एग्जामिनर का इरिटेट नहीं करना होता। ये डिफरेंस है आपका एफएससी और एमबीबीएस के अंदर। इसके अलावा आपको ओस्पी जो आपकी होती है, स्टेशन हुआ करते थे, वो पहले हुआ करते थे 8, अब कर दिए गए हैं 11। मैं आपको बताऊंगा ओस्पी क्या होती है। ठीक है, ये स्टेशंस बढ़ा दिए गए हैं, आपको ये एक तो माइंड में रखना है। तो ये एक सिस्टम, और इंटरनल असेसमेंट भी आपकी बढ़ा दी गई है, वो आपको डिटेल्स आपके कॉलेज वाले आपको बता देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिटेल करने लगेंगे तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये एक डिफरेंस है, तो आपको ये एक डिफरेंस समझना है कि ओसपी क्या होती है, ओसवी क्या होती है, और ओस्की क्या होती है। ओसपी क्या होती है, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ये क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, आपको ये कहा जाएगा कि ये आपका
आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, एक स्टेशंस बनाए जाते हैं आपके, स्टेशंस बनाए जाएंगे, आपको टाइम वहां पे बैठिए, अब उस स्टेशन पे आपको जाना होगा, उस स्टेशन पे आपको ऑब्जेक्टिव दिया गया होगा, ऑब्जेक्टिव दिया गया होगा कि आपने क्या करना है। लेट्स सपोज आपने एग्जाम दीजिए, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर एनाटॉमी का सवाल है, अगर एनाटॉमी का सवाल आप कहेगा ये मसल कौन सा है, इसकी अटैचमेंट बता दें आप इसकी नर्व सप्लाई बता दें, ठीक है, और आपको एक जो स्पेसिफिक टाइम होगा, घंटी बजने से पहले आपको वो पूरा करना होगा, ठीक है, फिर घंटी बजेगी आप अगले स्टेशन के ऊपर जाएंगे, ठीक है, ये आपका एक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। फिर ये आपको पूरा साल तैयारी करवाते हैं, उसका कोई मसला नहीं, आपको तैयारी करवाते होते हैं कि आपने कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, आपने कैसे अपने एग्जामिनेशन को इसको लेके चलना है उस को। दूसरा होता है ओसवी, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर वाइवा एग्जामिनेशन। ये होता है कि आपके जो टीचर्स बैठे होंगे वो आपसे वाइवा लेंगे, और जो वाइवा होता है आपका फायदा ये है कि आपका स्ट्रक्चर्ड वाइवा है, क्वेश्चंस पीछे से आता है, यूएचएस पीछे से क्वेश्चंस भेजता है कि आपने ये क्वेश्चंस पूछने हैं। अब जैसे हम कन्वेंशनल सिस्टम के, हमारे तो टीचर के दिमाग में जो आया उसने पूछ लिया, आपका क्या है कि आपका स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन होगा तो आपके वो उस तरह पूछेगा कि आपको पीछे से वाइवा क्वेश्चंस आए हुए हैं, बट यहाँ पे ये नहीं है कि मस्ट वो वहां पूछे, क्योंकि अब यूएचएस बीच में तो नहीं बैठा होगा ना जब आपका वाइवा हो रहा होगा, तो वो टीचर पे वैसे डिपेंड करता है। खैर, लेकिन पीछे से यूएचएस की तरफ जो गाइडलाइंस है वो ये है कि आपने स्ट्रक्चर्ड वाइवा लेना है। इसके अलावा है ओस्की, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। इसके अंदर क्या होता है कि आप जब हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, फर्स्ट ईयर से हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, तो आप वहां पे आपको डिफरेंट स्किल्स सिखाई जाती हैं। मैं इसको स्किल्स कहना, क्लिनिकल को आप इसको इंटरमिंगल कर लेंगे, स्किल और क्लिनिकल को। तो इसके अंदर ये होता है कि आपको, जैसे आपने पल्स, आपको कहे जिसकी पल्स चेक करें, लेट्स सपोज आपसे कहे जिसका ब्लड प्रेशर चेक करें, आपसे कह दिए, वो आपको एक प्रैक्टिकल्स बता दिए जाएंगे, क्लिनिकल्स बता दिए जाएंगे, उन्हीं में से आपसे वो पूछा जाएगा और वही आपसे परफॉर्म करवाए जाएंगे। तो ये है आपका एक एग्जामिनेशन सिस्टम, ठीक है। तो बाकी हम ये सिर्फ एग्जामिनेशन सिस्टम की बात की है, कहाँ से आता है कैसे आता है ये एक अलग टॉपिक हम इस पर अलग बनाएंगे। मैं शॉर्ट वीडियो रखना चाहता हूँ, इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी इसको कंक्लूड किया। तो आपको ये समझना है, और आपको, मैं होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। और मजीद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप इसका कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो और इसके अलावा आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों को, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।